इबारत नंबर 8। शहद एक मीठा गाढ़ा माय है। माय यानी पानी जैसा पतला, जिसे शहद की मक्खियाँ फूलों के रस से तैयार करती है। तो ये शहद किससे तैयार करती है? शहद की मक्खियाँ फूलों के रस से। फूलों का रस पानी के मानिंद सयाल होता है, यानी पतला होता है। शहद की मक्खियाँ फूलों पर बैठकर ये रस चूसती है। शहद की मक्खियाँ फूलों पर बैठती है और वहाँ बैठकर रस चूसती है। हर कारकुन मक्खी के जिस्म में एक नन्ही सी थैली होती है, जिसे शहद की मक्खी का पेट कहते हैं। इस थैली को क्या कहते हैं? पेट। मक्खी इसमें कतरा कतरा रस जमा करती है। अपने पेट में क्या करती है? वो रस जमा करती है और अपने छत्ते में ले जाती है। वो रस को कहाँ ले जाती है? छत्ते में। अब छत्ते में रस के जमा होने के बाद उसका ज़्यादातर पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वो माय गाढ़ा हो जाता है। इसमें जितना पानी होता है वो सब भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे फिर माय जो होता है वो क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। शहद हम देखते हैं थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब सवाल नंबर 22। शहद का जायका कैसा होता है? नंबर 1 तुर्श, मीठा, खट्टा, नमकीन। तो शहद एक मीठा गाढ़ा माय है। तो शहद का जायका किस तरह के होता है? मीठा। तो ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 23। शहद की मक्खियाँ रस कहाँ से हासिल करती है? नंबर 1 फलों से, नंबर 2 दरख्तों से, नंबर 3 फूलों से, नंबर 4 शक्कर से। तो हमने देखे कि शहद की मक्खियाँ फूलों पर बैठकर ये रस चूसती है। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर 3 फूलों से। ऑप्शन नंबर 3 के दायरे को हम भरेंगे। सवाल नंबर 24। शहद की मक्खी रस कहाँ जमा करती है? दरख्त पर, शाख पर, फल में या छत्ते में? तो हम देखें कतरा कतरा रस जमा करती है, उसे अपने छत्ते में ले जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 छत्ते में। तो ऑप्शन नंबर 4 के दायरे को हम भरेंगे।